पिछले क्लास में हम लोग ओम के नियम और उसके प्रॉब्लम पर डिस्कस किए थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, यानी किरचॉफ्स का नियम क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स थे। क्या नाम था इनका? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्किट थ्योरी में दो नियम का प्रतिपादन किया। फर्स्ट नियम है किरचॉफ्स का करंट लॉ और दूसरा क्या है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। सर्किट थ्योरी में इन्होंने कितना नियम दिए? दो। फर्स्ट नियम क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर। तो आइए जानते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो बात करते हैं हम किरचॉफ्स करंट लॉ की। इस लॉ को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको का नाम क्या है? केसीएल। इसको हम लोग क्या चीज नाम से जानते हैं? केसीएल के नाम से, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? केसीएल। केसीएल की बात करेंगे, यानी किसकी बात कर रहे हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ की। इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। इसको और क्या नाम से हम लोग जानते हैं? जंक्शन रूल हो गया, मेश रूल। इसको हम लोग मेश रूल भी कहते हैं। इसका और नाम है लूप है, लूप रूल। इसको लूप का नियम भी बोलते हैं और इसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं। यानी इसमें से जिसका भी जिक्र हो रहा हो तो हम लोग समझेंगे क्या वह क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ है। केसीएल, जंक्शन रूल, मेश रूल, लूप रूल और पॉइंट रूल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ को। अब हम लोग जानते हैं ये किरचॉफ्स लॉ किस पर आधारित है। तो ये है, इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या? यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, यानी आवेश का के संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ्स का करंट लॉ। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कह सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएट नोर डिस्ट्रॉय। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चार्ज न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश हो सकता है। यानी वन पैलेस से अनदर पैलेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यही कहता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो समझ गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रूल के बारे में। तो अब हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ पर आते हैं। जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पर आने वाली करंट और उस पॉइंट से जाने वाली करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। इट मीन्स, मान लीजिए एक पॉइंट पर नंबर्स ऑफ वायर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर आ रहा है।
मान लीजिए ये I1 करंट जो है पॉइंट की ओर आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? जो पॉइंट्स की ओर आ रही है इसको इनकमिंग करंट बोलेंगे। जो पॉइंट से दूर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आउटगोइंग करंट बोलेंगे। ये क्या हो रहा है? पॉइंट की अंदर की ओर आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट बोलेंगे। ये I3 मान लीजिए ये क्या जा रहा है? पॉइंट की ओर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट। I4 और ये पॉइंट से दूर जा रहा है, इसको आउटगोइंग करंट बोलेंगे, I5। तो ये लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ states that the algebraic sum of current meeting at a point is 0। क्या कह रहा है? किसी एक पॉइंट पर सभी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका योग कितना होगा? 0 होगा। और इसको दूसरे वर्ड में कैसे कह सकते हैं? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? सम ऑफ incoming current is equal to sum of outgoing current। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आने वाली करंट जितना भी हो उसका योग, और इस पॉइंट से दूर जाने वाली जितना भी करंट हो उसका योग क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यहां पर मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा टोटल एन आई क्या हो जाएगा? 0। टोटल करंट का जो है योग कितना होता है? 0। ये क्या कहता है? करंट लॉ कहता है, जहां पर n इक्वल्स क्या हो जाएगा? आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन दो प्रकार से हो रहा है, एक इनकमिंग हो रहा है और एक आउटगोइंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम साइन कैसे लें? अगर हम लोग इनकमिंग करंट का साइन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग का साइन क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर कितना करंट का क्या हो, एक पॉइंट पर आ रहा है या जा रहा है? टोटल 5 करंट है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग I1 क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है पॉइंट पे, तो क्या इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? I1। ये क्या हो रहा है? इनकमिंग करंट है, इसको भी मैंने प्लस लिया तो I2 हो गया। ये है आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट का को क्या लेंगे? माइनस, तो I3। ये क्या है? इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लिए? पॉजिटिव, तो ये हो गया I4। और ये I5 आउटगोइंग करंट है, तो इसको क्या लेंगे? निगेटिव I5। ये क्या हो जाएगा? 0। यही कहता है क्या? किरचॉफ्स का लॉ। यहां से हम लोग देखते हैं, अगर
I1 I2 I4 लिया जाए, यहाँ पर I1 I2 प्लस I4 लिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, I3 प्लस I5 होगा कि नहीं। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये I1 I2 I4 मेरा क्या है, I1 I2 I4 क्या है, मेरा इनकमिंग करेंट है, मतलब इस पॉइंट पर आने वाली करेंट है। और I3 और I4 क्या देखते, I5 क्या देखते हैं, I3 I5 क्या देखते हैं, इस पॉइंट से दूर जाने वाली है। इसका मतलब ये आउटगोइंग करेंट है, ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आउटगोइंग करेंट इक्वल्स इनकमिंग करेंट, क्या लिख सकते हैं इसलिए इनकमिंग करेंट इक्वल्स आउटगोइंग करेंट। तो समझ में आया, अगर नहीं तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए मेरा 5 एम्पियर है, I1 I2 का वैल्यू 3 एम्पियर है, I3 का वैल्यू मान लीजिए निकालना है, इसका वैल्यू 2 एम्पियर और I5 का वैल्यू 5 एम्पियर है। तो निकालना है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 करेंट, ये कितना आउटगोइंग हो रहा है, इसका वैल्यू हमको कहता है फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं बाय अप्लाइंग KCL एट पॉइंट, क्या है यहाँ पॉइंट N है, वी कैन से दैट, हम लोग क्या कर सकते हैं इस नियम से, इनकमिंग करेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, आउट गोइंग करेंट। तो यहां से इनकमिंग करेंट मेरा क्या है और आउट गोइंग करेंट क्या है, इसका पता लगाते हैं। इनकमिंग करेंट मीन्स पॉइंट की ओर आने वाली करेंट, इस पॉइंट की ओर आने वाली करेंट क्या है, I1 है, तो लिख लेंगे I1। फिर और क्या है, I2 भी है, I2 लिख लिए, और क्या है I4 भी है, I4 लिख लिए, इक्वल्स आउट गोइंग करेंट कौन कौन है, आउट गोइंग करेंट I3 है और I5 है, तो I3 प्लस I5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां से इसका वैल्यू लिख लेते हैं, I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर है, I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 एम्पियर है, और I4 का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है। यहाँ पर I3 का वैल्यू हमको निकालना है, और I5 का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल्स I3 प्लस 5, यहाँ से I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या देखिए इसमें कि इनकमिंग का टोटल सम किसके बराबर हुआ, आउटगोइंग का सम। और क्या देखें, अगर इनकमिंग का साइन हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो आउटगोइंग का क्या लेना पड़ेगा निगेटिव। अगर
इनकमिंग करंट का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। नोट में if we take inward direction of current is positive, then outward direction of current will be negative and vice versa। क्या लिखे, यदि पॉइंट की ओर आने वाली करंट को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव का साइन लेते हैं, तो पॉइंट से दूर जाने वाली करंट का साइन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। और इस वाइस वर्सा का अर्थ है कि अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इनकमिंग को निगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आई होप किरचॉफ्स करंट लॉ आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।